Which are the top 5 programming languages to land a bomb salary in 2022? पहले नंबर पे हमारे पास है पाइथन। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज जो कि बहुत आसान है। इसके जो इन्वेंटर हैं गाइडो वैन रोसम, वो एक्चुअली एक ऐसी लैंग्वेज का इन्वेंशन कर रहे थे जो जिसे बच्चे भी कोडिंग सीख सकते हैं। वो लैंग्वेज तो अनफॉर्चुनेटली मतलब सक्सेसफुल नहीं हुई, बट उसी के बीच में कहीं से पाइथन का इन्वेंशन हो गया। तो जब पाइथन आई, इट बिकेम वेरी फेमस, एवरीबडी वाज रेडी टू यूज इट बिकॉज बहुत ही ज्यादा आसान थी वो। अब इंजीनियर्स और साइंटिस्ट इस बात पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं कि करना क्या है, कैसे करना है, उसके लिए पाइथन थी वहाँ पे। पाइथन को आप स्विस नाइफ भी कह सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। जो करना चाहे आप उसमें से कर सकते हो। जैसे कि पहले एग्जांपल वेब डेवलपमेंट। अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो पाइथन का यूज करके आप जैंगो या फ्लास्क का फ्रेमवर्क यूज करके आप वेबसाइट्स बना सकते हो। अगर आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना है तो आप कीवी यूज कर सकते हो। आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है, PyQt5 यूज कर सकते हो। आपको AI ML या डेटा साइंस में काम करना है तब तो आपके बहुत लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि PyTorch हो गया, NumPy हो गया, Pandas हो गया। Python is everywhere now because the field of Python varies everywhere. Okay, it varies from Android app development to machine learning and data science. So your salary can also vary a lot. It can start from 8 lakhs, it can reach to 20 lakhs also. On number 2, after Python, we have JavaScript. JavaScript is the language of internet. Almost 90% of the websites जो अभी हैं इंटरनेट पे, वो सब JavaScript पे चलती हैं। जो बची कुछ 10% है, जो कि जैसे मैंने बताया Python आप Django या Flask का फ्रेमवर्क यूज करके बना तो सकते हो वेबसाइट, बट द थिंग इज उनको ट्रांसलेट होना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि आपके ब्राउजर को सिर्फ जावास्क्रिप्ट समझ में आती है, पाइथन नहीं समझ में आती है। जावास्क्रिप्ट का V8 इंजन होता है ब्राउजर क्रोम में, सो आपको इससे बेटर नहीं कि आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज सीख लो। जावास्क्रिप्ट का जो करंट वर्जन है ES6 वर्जन, वो इतना आसान है, उसने सारे कॉन्सेप्ट सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उठा रखे हैं ऑलरेडी। ES6 में पाइथन का क्लासेस का कॉन्सेप्ट उठाया और इसमें डाल दिया, और उसी तरह उसने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कॉन्सेप्ट उठा रखे हैं। तो आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप बहुत आसानी से जावास्क्रिप्ट पे भी कोडिंग कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेट कहीं जा नहीं रहा है तो वेबसाइट भी कहीं जाएंगे नहीं, और आपका वेब डेवलपमेंट तो हमेशा रहने वाला है। एज लॉन्ग एज इंटरनेट इज देयर, वेबसाइट्स विल बी देयर। बिकॉज ऑफ दैट दिस इज अ ल्यूक्रेटिव जॉब दैट एवरीबडी will always have, web developers. So your salary can vary from 8 lakhs to 17 lakhs. Now on number 3 after JavaScript we have Java. Java and JavaScript are two different languages, don't get confused. Java एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है, Java आज तक चल रही है। तो आप यही सोचेंगे क्या वो अभी भी 2022 में रेलेवेंट है? तो इसका आंसर है हाँ, वो रेलेवेंट है। बिकॉज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी एंड्रॉइड पे, तो आप ऑलरेडी Java यूज कर रहे हो। जो भी एप्लीकेशन एंड्रॉइड पे डेवलप होती हैं वो Java प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे ही इंप्लीमेंट होती हैं। जैसे कि आप Kotlin यूज करते हो और आप उसमें कोड Java पे ही करते हो एंड्रॉइड के एप्लीकेशन बनाने के लिए। नॉट जस्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन, आप चाहो तो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स पे भी अपना कोड पुश कर सकते हो, उस सब के लिए Java यूज होता है। Java एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है जो आज तक चल रही है, तो ऑलमोस्ट 40% of the developers actually prefer coding in Java. Because this language is so old, it can vary if you are working in a startup या फिर आप बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, तो इसके बेसिस आपकी सैलरी भी 5 से 15 लाख के ऊपर वैरी कर सकती है। नंबर 4 behind Java we have C और C++। C बनाया था डेनिस रिची ने AT&T लैब्स में, C++ बनाया था बियॉन स्ट्राउस ने। C को उठाया, उसमें क्लासेस का कॉन्सेप्ट डाल दिया, जिसके वजह से वो बन गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सबकी ज़िंदगी हो गई आसान। C सबसे रॉबस्ट और सबसे तेज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो जितने भी कॉम्पिटिटिव कोडर होते हैं वो C++ का ही यूज़ करते हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए, क्योंकि एक एक माइक्रो सेकंड मैटर करता है उस टाइम। C वॉज द बिगिनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो अगर आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अभी यूज़ कर रहे हो जो कि यूनिक्स बेस्ड है, मजे की बात है सारे यूनिक्स बेस्ड हैं, विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, मैकओएस हो गया, सब यूनिक्स बेस्ड सिस्टम ही हैं। अगर आप कोई भी यूनिक्स बेस्ड OS यूज़ करते हो तो C या C++ पे बना है, भले विंडोज़ हो या जो हो, कुछ नहीं तो उसका कर्नल तो C या C++ पे ही लिखा होगा। नाउ बिकॉज दीज लैंग्वेजेस आर प्रीटी ओल्ड, हियर ऑल्सो योर सैलरी कैन वैरी फ्रॉम 5 to 15 lakh depending on the company that you're working on. At number 5 we have Swift programming language. It is a general purpose language, it's a compiled language। ये भी एप्पल ने बनाया था। मेन पर्पस क्या था इस लैंग्वेज को बनाने का? जैसे कि आप जावा यूज करते हो आप किस लिए? एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए मोस्टली। तो उसी तरह आप स्विफ्ट यूज करते हो iOS पे एप्लीकेशन बनाने के लिए। एप्पल के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, भले वो उनका आईफोन हो गया या उनका मैकओएस हो गया या फिर उनका एप्पल वॉच हो गया, हर जगह आप स्विफ्ट का यूज करते हो एप्लीकेशन बनाने के लिए। बस एक ड्रॉबैक है कि आपको थोड़ा सा इनिशियल इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा। द थिंग इज कि आप अगर एप्लीकेशन बना रहे हो आईफोन की, तो उसको टेस्ट करने के लिए आपके पास एक आईफोन होना भी चाहिए। तो आपके पास एप्पल इकोसिस्टम हो तब आपको स्विफ्ट में हाथ डालना चाहिए। एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज नॉट दैट ल्यूक्रेटिव एनीमोर। 7-8 साल पहले जब स्मार्टफोन्स बहुत फेमस थे तो बहुत बड़ी बात थी ऐप डेवलपमेंट। आज के ज़माने में तो हर कोई बनाता है, बट जस्ट बिकॉज एप्पल इज सो कॉस्टली, उसके एप्लीकेशंस में भी पैसा है, तो इट इज़ अ ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन। तो इस पर आपकी सैलरी 8 से 10 लाख के बीच में वैरी कर सकती है, जो कि ऐप डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है।
Okay guys, I hope you guys find this information very useful. Thank you.